कभी ऐसा लगा है कि कमरे में है तो अकेले, पर कोई और भी है? या फिर रात के अंधेरे में कोई अजीब सी आवाज आई और एकदम से दिल दहल गया? यकीन मानिए, ऐसा महसूस करने वाले अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है, महसूस किया है। तो आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इन डरावने एक्सपीरियंसेस की असल वजह क्या हो सकती है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। बात है 1989 की। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया जयपुर के एक महल में लेकिन फिल्म की शूटिंग कर रही थी। एक रात वो अपने बिस्तर पर थीं और अचानक उन्हें लगा कि उनके बगल में कोई औरत बैठी है। सोचिए कितना डरावना रहा होगा वो पल। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था जिससे वो आज तक नहीं भूली। और ऐसी कहानियां सिर्फ उनकी ही नहीं है, बहुत लोगों की हैं। तो डिंपल कपाड़िया की कहानी जैसी ना जाने कितनी कहानियां पूरी दुनिया में सुनने को मिलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच है? क्या भूत प्रेत आत्माएं वाकई में होती हैं, या फिर इसके पीछे कोई और कोई साइंटिफिक वजह है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले। और पता है इस यकीन को और भी पक्का कौन करता है? हमारा पॉपुलर कल्चर। द कॉन्जरिंग जैसी डरावनी फिल्में, घोस्ट हंटर्स जैसे टीवी शोज, अरे यूट्यूब पर भी तो ऐसे वीडियोस भरे पड़े हैं जो आत्माओं से बात करने का दावा करते हैं। ये सब देखकर तो यही लगता है ना कि ये सारी सुपरनैचुरल चीजें असली हैं। तो चलिए एक एक करके परतें हटाते हैं। सबसे पहली और सबसे सीधी वजह से शुरू करते हैं। कुछ भूत की कहानियां असल में कहानियां ही होती हैं, मतलब पैसे या फेमस होने के लिए जानबूझकर बनाए गए धोखे। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है फॉक्स सिस्टर्स का। बात है 1800s की, अमेरिका की। ये तीन बहनें आत्माओं से बात करने के लिए बहुत फेमस हो गईं। ये लोगों को यकीन दिलाती थीं कि अजीब अजीब आवाजें निकालकर और चीजें हिलाकर वो आत्माओं से कम्युनिकेट कर रही हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कई सालों बाद उन्हीं में से एक बहन ने पब्लिकली मान लिया कि ये सब एक धोखा था, एक ट्रिक थी। अब सवाल यह है कि लोग इतने सालों तक इस धोखे पर यकीन कैसे करते रहे? एक और बहुत फेमस केस है एमिटीविल हॉन्टेड हाउस का। यह भी एक ऐसी ही पैरानॉर्मल कहानी थी जो बाद में जाकर पूरी की पूरी झूठी निकली। और इस कहानी में तो डबल धोखा था। एक तो जो कातिल था उसने सजा से बचने के लिए कह दिया कि उसे भूतिया आवाजों ने ऐसा करने को कहा। फिर उस घर में जो नया परिवार रहने आया, उन्होंने पैसे कमाने के लिए, किताबों और फिल्मों की डील्स के लिए, और भी डरावनी कहानियां बना डाली। बाद में जाकर न्यूज रिपोर्ट्स ने इस पूरे झूठ का पर्दाफाश कर दिया। तो ये तो हो गई सीधे सीधे धोखे की बात। अब उन केसेस को देखते हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, जहां किसी असली घटना को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है कि वो एक भूतिया कहानी बन जाती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है 2017 की हॉरर फिल्म वेरोनिका। फिल्म के शुरू में लिखा आता है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स, लेकिन ये जो टैगलाइन है ना, सच्ची घटनाओं से प्रेरित, ये बहुत मिसलीडिंग हो सकती है। तो जरा फिल्म और असलियत का फर्क देखिए। फिल्म में वेरोनिका उइजा बोर्ड यूज करने के सिर्फ 3 दिन बाद मर जाती है, लेकिन असलियत में एस्टेफेनिया नाम की जिस लड़की की ये कहानी थी, उसकी मौत कई महीनों बाद दौरे पड़ने से हुई थी। फिल्म में दिखाते हैं कि उसके पिता मर चुके हैं, जबकि असल में उसके मम्मी पापा दोनों जिंदा थे। फिल्म में एक भूत उसे वश में कर लेता है, पर असलियत में हो सकता है कि उसे कोई अनडायग्नोज्ड मेंटल डिसऑर्डर हो। तो सवाल यह है कि फिर पूरा का पूरा परिवार एक जैसी बातें क्यों कर रहा था? इसका जवाब एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन में हो सकता है, जिसे कहते हैं मास साइकोजेनिक इलनेस। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए भीड़ में कोई एक चिल्लाए सांप और भागने लगे, तो उसे देखकर बाकी लोग भी बिना सोचे समझे डर कर भागने लगते हैं। बस वैसे ही एक इंसान का वहम या डर उसके करीबी लोगों में फैल सकता है, और फिर सबको लगने लगता है कि वो जो अजीब चीजें महसूस कर रहे हैं वो सच में हो रही हैं। अच्छा, अब आते हैं उन गैजेट्स और टूल्स पर, वो सारी मशीनें जो घोस्ट हंटर्स इस्तेमाल करते हैं भूतों का सबूत ढूंढने के लिए। चलिए देखते हैं कि साइंस इन सबूतों के बारे में क्या कहता है। तो सबसे पहले एक क्लासिक से शुरू करते हैं, उइजा बोर्ड। फिल्मों में, कहानियों में हर जगह देखा होगा, लोग इसे आत्माओं से बात करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब लोग उस पर हाथ रखते हैं तो वो पॉइंटर अपने आप कैसे हिलता है? अगर कोई जानबूझकर नहीं हिला रहा तो फिर कौन हिला रहा है? क्या कोई सुपरनैचुरल पावर है? साइंस के पास इसका जवाब है, और उसे कहते हैं आइडियोमोटर इफेक्ट,
ये एक साइकोलॉजिकल चीज है, जहां हमारा शरीर अनजाने में, मतलब बिना हमारे सोचे समझे ही हरकतें करता है। हमारा दिमाग हमारी मसल्स को इतने छोटे छोटे सिग्नल भेजता है कि हमें पता भी नहीं चलता। जैसे डरावनी फिल्म देखते हुए हम उछल पड़ते हैं ना, जानते हुए भी कि सब नकली है, बस ये कुछ वैसा ही है। ये चीज ना हम खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। एक धागे से कोई हल्की सी चीज लटकाइए, जैसे कोई अंगूठी। अब हाथ को एकदम स्थिर रखकर सिर्फ सोचिए कि वो गोल गोल घूम रही है। बस सोचना है। आप देखेंगे कि आपका हाथ अपने आप बहुत हल्की हल्की हरकतें करेगा और वो चीज सच में घूमने लगेगी। कमाल है ना? उइजा बोर्ड के साथ भी बिल्कुल यही होता है। चलो, उइजा बोर्ड का तो समझ आ गया, लेकिन उन हाईटेक मशीनों का क्या जो घोस्ट हंटिंग वाले शोज में दिखाते हैं? जैसे कि इंफ्रारेड कैमरा। अब ये कैमरा कोई भूत नहीं पकड़ता, ये बस टेम्परेचर में फर्क दिखाता है। मतलब अगर कोई कुर्सी पर बैठा था और फिर उठ गया तो उसकी बॉडी की गर्मी कुछ देर तक उस कुर्सी पर रहेगी। इंफ्रारेड कैमरे में यही गर्मी एक धब्बे जैसी दिखेगी, जिसे लोग भूत समझ लेते हैं। या फिर फर्श पर गीले पैरों के निशान, वो भी तो ठंडे होंगे, तो वो भी कैमरे में अलग से दिखेंगे। फिर आता है EMF मीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मापता है। लेकिन सच तो ये है कि हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हमारे मोबाइल फोन से, घर की वायरिंग से, अरे कैमरा की बैटरी तक से ये फील्ड निकलती है। तो इस मीटर की सुई का ऊपर नीचे होना तो बहुत ही आम बात है। तो हमने धोखेबाजी देखी, साइकोलॉजी समझी और गैजेट्स के पीछे का सच भी जाना। तो इन सब बातों को जोड़कर आखिर हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, चलिए समझते हैं। अब वापस चलते हैं अपनी पहली कहानी पर, जहां से हमने सब शुरू किया था। डिंपल कपाड़िया का वो एक्सपीरियंस। उसका क्या जब उन्हें लगा था कि उनके बिस्तर पर कोई बैठा है। जब डिंपल ने यह बात जयपुर की राजकुमारी पद्मिनी देवी को बताई तो उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल जवाब दिया। उन्होंने कहा, डिम्स, तुम पूरा दिन फिल्म में एक भूत का रोल कर रही हो, तो जाहिर है कि रात में जब आंख खुलेगी तो दिमाग में वही सब चलेगा और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ सच में कोई है। साइकोलॉजी में इसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब हमारा दिमाग किसी एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है तो हमें हर जगह वही चीज दिखने या महसूस होने लगती है। तो बात बस इतनी सी है कि डरावनी कहानियों और फिल्मों को एंजॉय करने में कोई बुराई नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए सब ठीक है। लेकिन हमें इन झूठे दावों और अंधविश्वासों में पड़कर खुद को बेवकूफ नहीं बनने देना चाहिए। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, भूतों के अलावा ऐसी और कौन सी आम मान्यताएं हैं, कौन से अंधविश्वास हैं जिन्हें अगर हम साइंस और क्रिटिकल थिंकिंग की नजर से देखें तो शायद उनकी असलियत कुछ और ही निकले। इस पर सोचिएगा जरूर।